पार्ट 2 हम यहाँ पे शुरू करते हैं। कंपनी के एक्सपेंशन और ब्रिटिश रूल का स्प्रेड यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। इसका मतलब क्या है? जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, कंपनी ने अपॉइंट करना शुरू किया। मतलब इसका मतलब ये है, बक्सर की जीत के बाद ब्रिटिश अपनी अथॉरिटी और स्टेट्स में बढ़ाने लगे। रेजिडेंट्स का मतलब होता है कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो इंडियन रूलर्स के कोर्ट में बैठे थे और उनके डिसीज़न पर नज़र रखते थे। ये लोग उनके इंटरनल मैटर्स में दखल देने लगे। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है, दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन। ऐसा सब इतना इंटरनल वो घुस चुके थे, हर चीज़ में उन्हें दखल देनी थी। मतलब कंपनी के जो लोग थे ना, वो राजाओं के फैसले तक में इंटरफेरेंस करने लगे थे। अब कंपनी सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में पूरी तरह घुस चुकी थी। और जैसे जैसे टाइम के साथ साथ उनका कंट्रोल बढ़ता गया, उन्होंने अपनी सेना को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। पहले कंपनी की आर्मी में सिर्फ कुछ ब्रिटिशर्स ही होते थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स सोल्जर ही अपॉइंट होते थे। लेकिन बाद में भारतीय सिपाहियों को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया, उन्हें भी भर्ती किया जाने लगा टाइम के साथ साथ। इंडियन सोल्जर्स इवन मेंशन भी है हम एनसीईआरटी में भी। इंडियन सोल्जर्स जो थे ना, वह ट्रेंड इन अ यूरोपियन स्टाइल ऑफ फाइटिंग। मतलब इंडियन सिपाही को यूरोपियन तरीके से ही ट्रेनिंग दी जाने लगी ताकि वो ब्रिटिश आर्मी के डिसिप्लिन में रहें। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिसी पर, सब्सिडरी अलायंस। यहाँ लिखा भी है, 1978 में सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। इसका मतलब जो है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने ये रूल बनाया कि अगर किसी इंडियन रूलर को ब्रिटिश प्रोटेक्शन चाहिए तो उसे अपनी सेना तोड़कर ब्रिटिश आर्मी को रखना पड़ेगा और उनका खर्चा भी देना पड़ेगा। यही सब्सिडरी अलायंस था। एग्जाम्पल आप समझो, जैसे कि रूलर, यहाँ पे लिखा भी है, द रूलर हैड टू कीप ब्रिटिश ट्रूप्स इन हिज स्टेट एंड पे फॉर देयर मेंटेनेंस। अगर रूलर पैसे नहीं देता था तो उनकी टेरिटरी ले ली जाती थी। जैसे कि हैदराबाद, पहले स्टेट हैदराबाद में हुआ, और हैदराबाद जो था वो पहला ऐसा स्टेट था जहाँ ये पॉलिसी लागू हुई थी। जब बंगाल को उन्होंने ले लिया था, बंगाल के दीवानी राइट्स ले लिए थे, तो कंपनी ने क्या किया, और जो इंडियन पावर्स थी जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, मराठा, सिख्स, उनके साथ भी लड़ना शुरू किया। मतलब बंगाल के बाद ब्रिटिशर्स ने भारत के दूसरे राज्यों से भी लड़ाइयाँ लड़कर अपना राज्य फैलाया। वॉर विद मैसूर हम देखते हैं। मैसूर जो था एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के दो महान रूलर थे, हैदर अली, और हैदर अली का जो बेटे थे टीपू सुल्तान। आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। टीपू सुल्तान ने बहुत अपना राज्य को एक्सपेंड किया था। इवन हैदर अली ने भी काफ़ी ज़्यादा किया था। दोनों के ही बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। मैसूर जो है, मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ पेपर, कार्डमम एंड सैंडलवुड। मतलब मैसूर के पास जो था वो इम्पॉर्टेंट व्यापार था, इसीलिए कंपनी ने यहाँ अपना कंट्रोल बनाना चाहा। ब्रिटिश ने मैसूर के खिलाफ 4 युद्ध लड़े थे, जिन्हें हम एंग्लो मैसूर वॉर्स कहते हैं। और 1799 में 4th एंग्लो मैसूर हुआ था। 1799 में लास्ट हुआ था ये। और इसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की मौत हो गई और मैसूर पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया था। दिस इज़ टीपूज टॉय कार। जब हम बहुत एक्सपांड करके सिलेबस को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे टीपू ने बहुत सारे चीज़ें इंडिया में लेके आए थे। टीपू ने अलायंस भी बनाया था। इवन सबसे ज़्यादा ये लोग डरते थे ब्रिटिशर्स जर्मनी के रूलर से, उसके साथ भी टीपू ने अलायंस बनाए थे। हम ये सब बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे जो है एनसीईआरटी की समरी कर रहे हैं। जब हम अच्छे से वास्ट में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तब हम सब कुछ देखेंगे। ये जो इस वीडियो सीरीज़ में चल रहा है वो एनसीईआरटी का समरी वीडियोस चल रहे हैं ये। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉर विद द मराठास। मराठाओं के साथ लड़ाइयाँ उन्होंने कैसे लड़ी। जैसे यहाँ लिखा है, देयर वर द 3 वॉर्स फॉट बिटवीन कंपनी एंड द मराठास। ये लड़ाइयाँ 1775 से 1818 के बीच हुई, जिसे एंग्लो मराठा वॉर्स कहते हैं। पहली और दूसरी वॉर में मराठाओं ने मुकाबला किया।
लेकिन तीसरी एंग्लो मराठा वॉर के बाद ब्रिटिशर्स पूरे देश के मुख्य शक्ति बन गए थे। 1818 के बाद मराठाओं का राज खत्म ही हो गया बिल्कुल, और ब्रिटिशर्स रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया था। 1818 में लास्ट वॉर हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉर विद द सिख। उन्होंने सिख्स के साथ भी वॉर की थी। अब पंजाब की बात करते हैं। यहाँ लिखा है आफ्टर द डेथ ऑफ द रंजीत सिंह किंगडम बिकम वीक, मतलब महाराजा रंजीत सिंह के बाद उनके राजा कमज़ोर हो गए थे, जो नेक्स्ट राजा आए थे, और ब्रिटिशर्स ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। मतलब 1845 और 1849 में एंग्लो ब्रिटिश सिख वॉर्स हुई और फाइनली पंजाब भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे इंडिया पे अपना राज जमा लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दिया है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये भी उन्हीं की एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी, और इस पॉलिसी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या करते थे, देखिए यहाँ लिखा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इसके तहत अगर किसी रूलर को अपना बेटा नहीं होता था तो ब्रिटिश उनकी स्टेट अपने कंट्रोल में ले लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल झांसी, सतारा, नागपुर, संबलपुर, ये सब इसी पॉलिसी के तहत ब्रिटिश के कंट्रोल में आए। यहाँ लिखा है द पॉलिसी वॉज बिटरली अपोज्ड बाय मैनी इंडियन रूलर्स एंड मैनी, मतलब जो कई इंडियन राजाओं ने इसका विरोध किया। जैसे कि झांसी की रानी के बारे में आप सभी को पता होगा, सबको ने वो पोएम तो सुनी है, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यही एक पॉलिसी थी, यही एक कारण था जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और झांसी में उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाया था। देखिए यहाँ पे मेंशन है न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जब कंपनी ने ज़्यादा एरिया जीत लिया तो उन्हें रूल करने के लिए नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, और नया सिस्टम उन्हें लागू किया उन्होंने। वॉरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उन्होंने नए कोर्ट्स बनाए, रेवेन्यू सिस्टम और नए लॉज भी इंट्रोड्यूस किए। कंपनी ने सिविल और क्रिमिनल कोड्स बनाए और अपने लॉज के हिसाब से नए न्याय देने लगे लोगों को। मतलब अब इंडिया में कानून भी ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल करने लगे थे। यहाँ पे मैप्स है 1797 में कैसा था, फिर 1840 में कैसा रहा इंडिया में, कहाँ पे किसका राज्य था, और बाद में आते आते 1857 में किसका राज्य कहाँ पे कैसे स्थापित हुआ, ये बताया गया है। नाउ दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द कंपनी बिकम्स द पावर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब जो कंपनी थी 1850 तक आते आते पूरा इंडिया लगभग ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। एक छोटी सी व्यापार कंपनी अब एक पूरे भारत पे राज करने वाली ताकत बन चुकी थी। कंपनी हैड बिकम द सुप्रीम पावर इन इंडिया नाउ। अब इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी शुरुआत की, प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद दीवानी ली, फिर सब्सिडरी अलायंस लेके आए, डॉक्ट्राइन लैप्स लेके आए, जैसे ये सब पॉलिसी उन्होंने बनाई, रूल्स बनाकर पूरे भारत पर अपना राज जमा लिया। ये चैप्टर दिखाता है कि व्यापार के बहाने आए ब्रिटिश कैसे हमारे देश के शासक बन गए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 लेके आएंगे, रूलिंग द कंट्री साइड। थैंक यू।